अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2013 का पेपर है, पेपर 2। प्रीवियसली मैंने 2013 का MCQs अपलोड किया था इस प्लेलिस्ट में। इसके अलावा मैंने 2008, 2012, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 23 के पास पेपर ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 2023 के पास पेपर से ये वीडियो सीरीज देखना स्टार्ट करें और फिर बैकवर्ड आएं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं पेपर 2 2023 का। ओके जी, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अगर मैं W का कॉन्जुगेट करूं जिसका आंसर आया है -2 माइनस आयोटा, तो मुझे W बताएं। और W में कैसे बता सकता हूं? सिंपल, मैं कॉन्जुगेट का एक बार फिर कॉन्जुगेट करूंगा तो वो फिर सिंपल W हो जाएगा -2 प्लस आयोटा, यानी इसका आंसर होगा -2 प्लस आयोटा। फिर कहता है कॉन्जुगेट का W के साथ डिवीजन करें। चले जी, कर लेते हैं। -2 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा। अच्छा जी, दोनों के पास माइनस है तो -2 से मल्टीप्लाई 4, -2 आयोटा से +2 आयोटा, माइनस आयोटा -2 आयोटा से +2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के, ये हो जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर -1 के, 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, और टोटल हो जाएगा माइनस माइनस +1 यानी 5, और फाइनल आंसर 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इसका बी कहता है, अगर मैं आपके पास कुछ ये एक्सप्रेशन दूं तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ओके, 512। अब 512 किसका क्यूब होता है? तो मिस्टर कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं कि भाई किसका क्यूब 512 होता है? 7 का क्यूब होता है, 9, 8 का क्यूब होता है 512, बिल्कुल जी। 8 का क्यूब, और ऊपर ये 3 इंडेक्स है तो ये 1/3 हो जाएगा। 64, रेडिकल 64 8 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय पानी, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, और ये 3 तो ये 1/3 हो जाएगा। -16, इससे ये कैंसिल, 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 10 पावर 2 -16। अच्छा जी, अब ये कैसे होगा? 8 प्लस, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 100 -16। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये 800 हो जाएगा, -16, तो भाई 8 16 से जाएगा -8, और इससे माइनस करेंगे तो 792 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है, गिविंग दैट ए आपके पास x सच दैट x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये नेचुरल नंबर है। 0 से बड़े इंटीजर्स तो 1 2 3, तो ये सिंपल सा नेचुरल नंबर है। वेयर सेट बी
whose element are x स्क्वायर, यानी इसके एलिमेंट होगा, इसके स्क्वायर होगा, where x belongs to a, यानी जो b सेट होगा, ये मेरा a सेट है, मैं इसको a n से नहीं a से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ क्योंकि उसने a का है। b सेट क्या है, इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। तो कहता है ए यूनियन बी करके दिखाएं और ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई सिंपल, ए यूनियन बी करूंगा, दोनों को कंबाइन करूंगा, तो जाहिर बात है 1 2 3 में ये सारे के सारे नंबर कंबाइन हो जाएंगे, तो पूरा नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो दोनों में कॉमन आपके पास 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, क्योंकि ये भी चलते जाएंगे ना, तो ये नंबर्स होंगे, और इस तरह से ये नंबर आ जाएगा, यानी बी सेट ये वापस ए सेट आ जाएगा और इसका आंसर वापस बी सेट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, इसका बी पार्ट करते हैं। कहता है अगर मैं आपको टी की वैल्यू ये दूं, आर की वैल्यू ये दूं, ये वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं, तो ये भाई साहब निकालना है। ठीक है, टी हमारे पास सेट है 0 5, यूनियन करना है, टी हमारे पास सेट है 0 5, आर हमारे पास सेट है 5, इंटरसेक्शन आर माइनस टी, आर हमारे पास सेट है 5 माइनस टी हमारे पास सेट है 0 5। अच्छा जी, चलें जी, 0 5 मतलब नल सेट होता है आपके पास, इसमें से अगर इसको निकाल दूंगा तो नल सेट निकल जाएगा। इंटरसेक्शन, इसमें से इसको निकाल दूंगा तो पूरा नल सेट निकल जाएगा, तो खाली सेट ही बचेगा, क्योंकि ये यहाँ कुछ नहीं बचेगा, खाली सेट। और दोस्तों इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो 0 5 आ जाएगा, इंटरसेक्शन नल सेट, और नल सेट से जब भी इंटरसेक्शन करें नल सेट वापस आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है कि अगर ए पे पावर 1 दूंगा ना मैं, तो आंसर आएगा रेडिकल m माइनस 2 के। तो मुझे m निकाल के दिखाओ इन टर्म ऑफ a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, भाई m निकालना है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि रेडिकल रिमूव हो जाए। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा m माइनस टू वहां मूव करें, तो ये आ गया m इन टर्म ऑफ a, m इन टर्म ऑफ a। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। कहता है भाई इसको मुझे ये लिख के दिखाओ, फिर नीचे कुछ और है लिख के दिखा देते हैं भाई। तो जनाब इसका एलसीएम ले लेता हूं, ये एलसीएम पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके पास एलसीएम होगा उसको वैसे ही रखेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/1 प्लस रेडिकल ए। अब रेशनलाइज कर लेता हूँ, 1 माइनस रेडिकल ए, 1 माइनस रेडिकल ए, 1 माइनस रेडिकल ए, अब नीचे फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस रेडिकल ए, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल ए, और यही हमने प्रूफ करना था, जनाब प्रूफ करें। नेक्स्ट कहता है अगर मैं आपके पास ये वैल्यूज दूं तो मुझे पी क्यूब और क्यू क्यूब बताएं, तो पीछे फार्मूला मौजूद होगा, आप फार्मूला लिख लीजिएगा, पी माइनस क्यू होल क्यूब बराबर होगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस 3 पी क्यू, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू होल क्यूब बराबर होगा 216 के, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये हमने फाइंड करना है, 3 पी क्यू पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है -15 के, और p माइनस क्यू आपके पास गिविंग नहीं दिया हुआ,
तो p माइनस क्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, p माइनस क्यू होल क्यूब। मैं दोनों साइड पर 1/3 पावर लगाऊंगा और 216 को लिख सकते हैं 2 पावर 3। यहाँ भी 1/3 लगाऊंगा, ये 3 से 3 कैंसिल, p माइनस क्यू बराबर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 6, तो इसका मतलब ये 6 के बराबर है। ओके, 216 p क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस माइनस प्लस, 15 को मल्टीप्लाई कर लें 6 से, 90, 90 वहां माइनस कर दीजिए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। 126 बराबर हो जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ये ऑलरेडी ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था शायद 2015 के पेपर में या 14 के पेपर में, आई होप, मुझे याद तो नहीं है। चलें एक बार फिर इसको कर लेते हैं। नीचे वाला पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। कहता है इफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। अगर ये भाई साहब इससे डिवाइड होगा और रिमाइंडर ये देगा, तो ये भाई साहब इसका नाम रख लेता हूं पी ऑफ एक्स। जो इससे डिवाइड हो रहा है, तो जिससे डिवाइड हो रहा है मैं उसमें से वैल्यू निकाल लेता हूं, सेट करता हूं 0 के बराबर, और यहाँ वैल्यूज पुट कर लेता हूं ताकि रिमाइंडर निकाल सकता हूं। एक्स की जगह पी, तो एक्स की जगह 4/p माइनस पी, ये कैंसिल हो गया, और ये रिमाइंडर इसने मुझे दिया है, ये रिमाइंडर की वैल्यू होती है, यानी इसकी जगह पी स्क्वायर माइनस पी से पी कैंसिल, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रेडिकल लगा दीजिए, पी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। ओके दोस्तों, अब ये कर लेते हैं। 225a⁻6 माइनस 25b⁻6। चलें यहां करते हैं 25a⁻6, 25b⁻6। सबसे पहले 25 कॉमन लेता हूं, a⁻6 माइनस b⁻6। उसके बाद क्यूब के फॉर्म में, क्यूब के फार्मूले में इसको बना लेता हूं, a क्यूब b क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला ऑलरेडी फार्मूला शीट में आपके पास होगा, a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू b स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होता है, फिर होता है a का स्क्वायर, अगर माइनस हो तो प्लस, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी के ऊपर स्क्वायर होता है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है 25। अब ये फार्मूला पीछे ऑलरेडी दिया होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला शीट में आपके पास ऑलरेडी पेज 1 में दिया हुआ होगा, ये कंप्लीट। अब ये हो जाएगा ए पावर, बल्कि यहां से एक और प्रोसेस करते हैं, ये ए स्क्वायर हुआ हुआ है, ये बी स्क्वायर बना हुआ है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं फार्मूला में डेवलप कर रहा हूं, प्लस का 2, ए की वैल्यू मेरे पास है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू मेरे पास है बी स्क्वायर, और फिर मैं ये लिख रहा हूं बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ऑलरेडी मेरे पास क्या मौजूद है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग, अब ये मैंने खुद से ऐड किया है तो मैं इसका सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, -2a² बी स्क्वायर। अच्छा जी, 25a+b, a माइनस बी, तो ये फार्मूले में बंद हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा, तो एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, मतलब एक ए बी होल स्क्वायर, क्योंकि भाई दोनों पे स्क्वायर है, एक साथ दे सकता हूँ, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो, एक ही बात। तो देखें अगेन फार्मूला बन गया दोस्तों आपके पास, 25a+b, ए माइनस बी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा मैं इसको लिख दूंगा प्लस में, और एक दफा मैं इसको लिख दूंगा माइनस में। और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बड़ा सा था, टेक्निकल सा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं।
ओके, वेरिएशन चैप्टर में आ गया हूं। कहता है अगर रेडिकल y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिकल x के, तो जल्दी से इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं। k टाइम्स ऑफ रेडिकल x, प्रोपोर्शन हटता है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगता है, k टाइम्स x। अगर कह रहा है x और y की वैल्यू दोनों a स्क्वायर है, यानी y की जगह भी a स्क्वायर और x की जगह भी a स्क्वायर, तो ये कैंसिल ही हो गया, 1 बच गया। k की वैल्यू 1 आ गई, तो भाई यहाँ k की वैल्यू लिख देते हैं 1। रेडिकल एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि ये रेडिकल दोनों से खत्म हो जाए, तो यहाँ से भी रेडिकल खत्म हो जाएगा, 1 रेडिकल एक्स 1 के बराबर होता है, यहाँ से भी रेडिकल खत्म हो जाएगा और y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब कहता है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर x आपके पास बराबर है ए स्क्वायर अपॉन 4, तो भाई अगर x बराबर है ए स्क्वायर अपॉन 4, तो y भी बराबर होगा ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। बी आपके पास अब कहता है इफ सी अपॉन पी इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो ये शो करके दिखाएं। चलें ठीक है भाई, के मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन आर, इसको मैं के कह देता हूं, तो सी अपॉन पी बराबर हो जाएगा के, डी अपॉन क्यू बराबर हो जाएगा के, और ई अपॉन आर बराबर हो जाएगा के। तो सी इज इक्वल टू पी के, डी इज इक्वल टू क्यू के, ई इज इक्वल टू आर के। चलिए जी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी की जगह पी के, ई मौजूद है आर के, पी मौजूद नहीं है, आर मौजूद नहीं है, इक्वल टू के बाद सी हमारे पास है पी के, डी हमारे पास है क्यू के अपॉन पी मौजूद नहीं है, और Q की वैल्यू मौजूद नहीं है। जनाब के लेट कर लिया, के सपोज कर लिया, दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लिया, P प्लस के, P प्लस आर बचा है यहाँ से, नीचे भी P प्लस आर, और के कॉमन ले लिया, P प्लस क्यू बचा, और P प्लस क्यू कैंसिल आउट हो गया, k इज इक्वल टू के, हेंस दिस इज प्रूफ। चले जी जल्दी से x आगे मूव कर जाते हैं। कहता है यार अगर मैं आपको मैट्राइसिस दूं ये वाली और ये वाली, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स m, m का डिटरमिनेंट, तो m मैट्रिक्स लिखूं, 3/2 मतलब 1.5 एक ही बात है, -1 p 2, तो 3/2, चलें 3/2 ही रख लेते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, पहला आखिरी से मल्टीप्लाई होता है हमेशा माइनस, और दूसरा दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर हमारे पास आ गया 3 प्लस पी। चलें डिटरमिनेंट निकाल लिया। इफ एम इज सिंगुलर, भाई अगर ये सिंगुलर है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, ये जो डिटरमिनेंट होगा ये 0 के बराबर होगा, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। इफ m इज सिंगुलर, m सिंगुलर, तो p की वैल्यू फाइंड करो, p की वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए जी आगे मूव करते हैं। आगे कहता है कि इफ फाइंड द पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ m मैट्रिक्स n cross m, giving your reason to support by n, find the possible, फाइंड इफ पॉसिबल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n क्रॉस। भाई देख लेते हैं भाई n क्रॉस n पॉसिबल है भी या नहीं, तो n मल्टीप्लाई बाय n, n आपके पास दो रोज हैं, दो कॉलम है, पर इसमें दो रोज हैं, तीन कॉलम हैं। अब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, कहता है फाइंड इफ पॉसिबल द ट्रांसफॉर्मेशन n, सॉरी पहले n मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना था। n मैट्रिक्स में आपके पास दो रोज हैं, तीन कॉलम हैं, और m में दो रोज हैं, दो कॉलम हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही नहीं पॉसिबल, तो इस वजह से इसका ट्रांसपोज कैसे हो सकता है। तो आप रीजन सिंपल देंगे, m क्रॉस n, इट्स नॉट पॉसिबल
because n 2 rows 3 column and m 2 rows 3. So first column it's not equal to second rows, so multiplication is not possible. चलें जी आगे मूव कर लेते हैं दोस्तों. कहता है y can be determined, y can the determinant of a matrix n cannot be determined because simple n is not square matrix. टेक्निकल सी लैंग्वेज में चलें जी. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी. स्टैटिक्स की दुनिया में वेलकम करते हैं. 9th क्लास वाले बच्चों को स्ट्रांगली रिकमेंड, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये चैप्टर आपका नहीं है अभी, तो आप इसको नहीं देखेंगे. आपका ये काम नहीं है कि आप इसको वर्कआउट करें. जल्दी से वीडियो को आगे चला लीजिएगा और ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा. ओके, फिल द मिसिंग एंट्रीज ऑफ अ गिविंग टेबल, हेंस फाइंड द अरिथमेटिक मीन. अच्छा जी, देख लेते हैं मिसिंग एंट्रीज कैसे फाइंड हो सकती है. तो जनाब इसको इससे मल्टीप्लाई किया होगा, आंसर 195 आया होगा. तो अगर मैं 195 से 13 डिवाइड कर दूं तो मुझे ये फ्रीक्वेंसी मिल गई होगी. अच्छा जी, अब एक और चीज हमारे पास. ठीक है, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 कंप्लीट करें. अब इन सब का सम 593 है. तो अगर मैं ये सब माइनस कर दूं 593 से तो मिसिंग एंट्री मिल जाएगी. 595, सॉरी 595 से माइनस करता हूँ 27, माइनस करता हूँ 104, माइनस करता हूँ 195, माइनस करता हूँ 621. तो जनाब ये हमारा आंसर आ जाएगा 648. अगेन 648 को 18 से डिवाइड कर दूंगा तो 648 को अगर 18 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. 36 आपके पास मिल गया है. और जनाब ये बहुत सिंपल हो गया है. अब मीन निकालना बहुत सिंपल है. मीन बराबर होगा समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ. समीशन एफ एक्स 1595 ये दिया हुआ इन सब का सम, और समीशन एफ 100 टोटल है, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ मूव हो जाएगा. इसका आंसर आएगा 15.95. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी. 9 वाले स्टूडेंट्स वेलकम बैक, आप वापस आ जाइए क्योंकि अब आपका सिलेबस वापस स्टार्ट हो गया. ओके जनाब, बड़े मजे का CRQ बनाया ये. गिविंग दैट ट्राइंगल LKM इज कॉन्ग्रेंट टू, भाई ट्राइंगल LKM कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल KLN, माफ कीजिएगा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है. एंड एज शोइंग इन फिगर. अब कहता है के एम एंड एल एल इफ दी, हमें फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ के एम एंड मेजरमेंट ऑफ एन एल इफ द सम ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल के एल एन का पैरामीटर, यानी उन सब का सम ऑफ साइड ऑफ के एल एम 15 के बराबर दिया हुआ है. अब जनाब के एल एन की बात हो रही है, दिस वन. तो हमें क्या दिया हुआ है, के एल एन, यानी कि अब इसमें 3 साइडें, के एल प्लस के एन प्लस एन एल, ये तीनों का मेजरमेंट आपके पास 15 है. अच्छा, आपके पास के से एल दिया हुआ है ए के बराबर, के एन प्लस एन एल इज इक्वल टू 15. अच्छा, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है दोस्तों, तो ये के एम, अब कॉन्ग्रेंसी दी हुई है, के एम बराबर होगा एन एल के, यानी के एम बराबर होगा एम, के एम बराबर होगा एल एन के, एल एन के
ओके, कॉन्ग्रुएंसी आई होप यही दी हुई है, के एल के एम के एल एन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ये जो साइट मुझे दी हुई है एल एम पहला आखिरी के एन के बराबर होगा, तो के एन सॉरी के एन आपके पास बी यानी ए प्लस ये बी हो जाएगा, प्लस एन एल इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब एन एल बराबर हो जाएगा 15 माइनस ए माइनस बी। हमसे पहले क्या फाइंड करने की बात की थी इन्होंने, एन एल मैंने निकाल लिया। और एक और बात की थी के एम, तो कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से के एम बराबर है, के एम बराबर है एल एन के ओके। क्या फाइंड करना था हमें, के से एम। ओके, के से एम, कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से के से एम बराबर है एल से एन के। ओके, के से एम बराबर है दिस वन, के से एम बराबर है एल से एन, एल से एन, एन एल। अच्छा जी, ये दोनों वैल्यूज एक्चुअली सेम ही होंगी, तो के एम की वैल्यू भी आपके पास 15 माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ये एन एल के बराबर और एन एल मैंने ये निकाल लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत दफा ये पास पेपर सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे पास पेपर में ये रिपीट आपके पास हुआ है। चलें एक बार फिर कर लेते हैं। गिविंग दैट टी क्यू टी आर आर द एंगल बाइसेक्टर, टी क्यू ये टी क्यू एंगल बाइसेक्टर एस टी पी और टी आर। अच्छा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर इस पूरे का, तो ये भी आपके पास ए प्लस बी होगा। और दोस्तों ये कह रहा है टी आर, अब ये वाला ये टी आर एंगल बाइसेक्टर एस टी क्यू के, एस टी क्यू के, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। और ये पूरा एंगल अगर ए प्लस बी है तो ये आधा होगा, और ये भी ए प्लस बी का आधा होगा। अच्छा जी, अब इसने हमसे क्या कहा है, एस टी आर, तो एस टी आर की वैल्यू होगी ए प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू। रीजन कहेंगे टी आर इज एंगल बाइसेक्टर, सिंपल इतना लिख देंगे, ये भी काफी होगा। और दूसरा फाइंड करना है एस टी पी यानी पूरा एंगल, और पूरा एंगल होगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, दो दफा ए प्लस बी, मेजरमेंट एंगल एस टी पी, तो ये होगा 2a + 2b। इसका रीजन सिंपल है भाई, ये भी ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी, दोनों को ऐड किया है खाली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी जल्दी से सिमिलर ट्राइंगल्स पे आते हैं। बार बार एक ही बात बता चुका हूँ आपको, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हों तो फिर आपके पास, इसने ऑलरेडी कह दिया है कि ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर है, ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर है ट्राइंगल पी टी एस के। और हमें इससे क्या मिलता है, पी आर अपॉन पी टी बराबर होता है आर क्यू अपॉन टी एस, बराबर होता है पी क्यू अपॉन पी एस के। तो जनाब पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू, बच्चों ये ध्यान में रखें, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं, और ये एंगल होता है करस्पॉन्डिंग। तो मैं कहूंगा एंगल पी टी पी टी पी टी एस के। और एक रीजन ये भी आप चाहें तो सिमिलरिटी से भी निकाल सकते हैं, पी आर क्यू बराबर होगा पी टी एस के, पी टी एस के। तो ये एक मार्क्स मिल गया। अब कहता है अगर आर पी क्यू को सिमिलर करना है, ये आर पी क्यू, तो इसको अगर आपने सिमिलर करना है आर पी क्यू को, तो भाई अगर आर पी क्यू तो फिर टी पी एस लिखिए,
ट्राइंगल टी पी एस के सिमिलर होगा। आई होप इसका आंसर दे चुका हूं मैं। ओके, पी आर और पी टी, पी आर पी टी, अब इन दोनों में से किसी का भी एक का लिख दीजिए। चलो लिख लेते हैं, पी क्यू टी एस के। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, लास्ट कर लेते हैं। कहता है पी अपॉन एस, थोड़ा सा फिगर चाहिए होगी। पी पी अपॉन एस, अब पी क्या है, आर क्यू, और एस क्या है, टी एस। तो ये पी अपॉन एस है, तो ये किसके बराबर होता है, आर क्यू टी एस, इनमें से किसी भी एक के बराबर कह सकते हैं। तो ये पी आर अपॉन पी टी के बराबर भी हो सकता है, और पी क्यू अपॉन पी एस के बराबर भी हो सकता है। जो भी आप देना चाहें, आपकी मर्जी, आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। और कंस्ट्रक्शन दोस्त के पास चलते हैं, और कंस्ट्रक्शन भी आपके लिए, कंस्ट्रक्शन भी आपके लिए करते हैं। ओके, तो जनाब इस कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे खाली स्केल की जरूरत होगी। कहता है ड्रॉ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी हुज वन साइड मेजर 5 सेंटीमीटर। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये बहुत सादा सा क्वेश्चन है भाई। जल्दी से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दें, और शॉर्ट से शॉर्टकट, क्योंकि आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, तो कंपास को ओपन करें और उसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन करें। तो ये 6 है, थोड़ा सा छोटा कर दिया इन्होंने। आप स्केल से लेंगे तो डेफिनेटली स्केल से ये मेरे पास देखिए ये 5 आ गया है। आपने स्केल से लेना है, सेंटर यहाँ लगाना है और ऐसे रखना है, और फिर एक अर्क आपने ऐसे लगा लेना है, सेंटर चेंज करना है, और फिर दूसरा अर्क इसी अर्क पे दे देना है, और फिर आपने जस्ट दो लाइनें कंबाइन कर लेनी है। और जनाब ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, जिसको मैं ए पी सी कह सकता हूं, और तीनों साइडें 5 सेंटीमीटर की ही होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल, ये वाला पास पेपर कंप्लीट हुआ। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।